असंध की रहने वाली महिला टीचर फिलहाल उनका शव जो है मुनक हांसी ब्रांच नहर से बरामद हुआ है। करनाल के ही पश्चिमी यमुना नहर के पैरेलल नहर पर जो है वो पहुंची थी। वहां पर उनका जो है सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार उन्हें ढूंढा जा रहा था। महिला जो है टीचर, प्राइवेट स्कूल में टीचर भी बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग और पुलिस की टीमें जो है वो तुरंत मौके पर पहुँची हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार करनाल से लेकर मुनक तक जो है परिवार ढूंढ रहा था कि किसी तरीके कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। गोताखोर प्रगट सिंह की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई थी और सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि तमाम जो असंध से लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि शव वाहन पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को भेजने के लिए शव वाहन को जो है मौके पर बुलाया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुनक से जो ERV हैं वो पहुंची हुई है, मुनक से पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। तमाम जो लोग हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। हालांकि क्या ऐसी दिक्कत परेशानी हुई, क्या कुछ हुआ, उस पर ज़रूर जानकारी ले लेंगे। आप चाची लगते हैं, चाची लगते हैं आंटी जी? हम अलग रहते हैं। अलग रहते हैं। फिर भी कोई परेशानी थी, हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी अच्छी थी, हमारे साथ रहते थे, हम इकट्ठे थे पहले। अब अपना इन्होंने अगर अलग रहते थे, हम अलग रहते थे। एक ही बेटी है इनकी? हाँ जी, एक ही बेटी है। तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा? नो, कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। हमारे को तो ऐसे कोई पता ही नहीं, ख्वाबों में भी नहीं थी हमारे तो। बता रहे हैं कि वहाँ पे वो बस से आई हैं, शायद टिकट भी उनकी मिली है और यहाँ मिली है। वो 11 बजे आए हैं, 11 बजे तो बैग भी मिला है। बैग भी मिला। उन लोग कुछ बच्चों ने हमें पैसे ये भी पता होता भी ऐसे बात है, हम पैसे भी निकाले, कोई ये थोड़ा ना अपने बच्चे को घर ही रख लेते। सुसाइड नोट भी छोटा है, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? हमें कोई पता नहीं, कोई पता नहीं बेटा। हम तो अलग रहते हैं, हमारा वो हम दूसरी गली में है, वो दूसरी गली में है। हम कभी चले गए, कभी ना गए। आपकी क्या लगती है वो नूरानी। ये गुरुग्राम के रहने वाले थे? हाँ जी, गुड़गांव रहते हैं। वैसे इनके पेरेंट्स संधि रहते हैं। उनका भाई है वो बैठा है। कि कब शादी कब हुई थी इनकी? शादी तो हो गए 4-5 साल, 8 साल हो गए। 8 साल, 5 साल की गुड़िया है। हाँ 5 साल, 8 साल हो ही गए, 8-9 साल। मैंने अपने हाथों से शादी की है, देख लो। हमारे घर शादी सब परिवार इकट्ठे ही थे, मेरी सास सब हम इकट्ठे ही थे। अब वो मेरे माता जी भी नहीं रहे, सास जी। अच्छा, सास नहीं है, तो बस हस्बैंड और यही रहते ये थे? दोनों मियाँ बीवी। तो ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे अभी? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल से तो आई है ये, स्कूल से ही आई है। 11 बजे आ गई है, पता ही नहीं हमारे को तो। सीधा करनाल चली? सीधा ही करनाल। ये भतीजा गया लेने, तो पता लगा वो तो चली गई 11 बजे, ये पता। ये स्कूल से लेने गए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं रिश्ते में चाची सास लगते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से ये घटना सामने आती है कि एक महिला टीचर जो है अचानक से अपने स्कूल से जो है वो पहुंची थी करनाल, और करनाल में बताया जा रहा है कि बस के ज़रिए पहुंची और वही सारा कुछ सामान जो है उनका नहर किनारे जो है मिला था, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि उन्हें ढूंढा जा रहा था। फ़िलहाल उनकी जो बॉडी है, महिला जो है दीपिका जो है नाम बताया जा रहा है, 35 से 37 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है। फ़िलहाल जो है गोताखोर की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फ़िलहाल जो बॉडी है वो भी बरामद हो जाती है। घटना जो है इस तरीके से सामने आती कि करनाल में जो है महिला ने नहर में छलांग लगाई थी। आप देख सकते हैं मुनक थाना से जो पुलिस की टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं और जानकारी ले लेंगे। सर, क्या आज सूचना क्या लगी थी? हमारे पास मैडम सूचना मिली थी, मुनक हेड से तैरती डेड बॉडी आगे निकल गई और पीछे पीछे कुछ देर बाद प्रगट सिंह गोताखोर जो है वो भी आ गए। उन्होंने यहाँ हेड से करीब 500 मीटर दूर जाके डेड बॉडी बांध ली। SHO रामनगर को सूचित कर दिया, क्योंकि डेड बॉडी वो पोस्टमार्टम करवाएंगे, वारिस आ गए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता भाई इन्हें सुसाइड किया क्यों है। प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, हस्बैंड इसका है, भाई इसका है और पेरेंट्स भी इसके, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो पता लगा बाद में कैसे क्या है। सुसाइड नोट भी मिला है सर? सुसाइड नोट के बारे में पता लग रहा है, लेकिन वो रामनगर थाने के पास हो, हमारे पास कोई सुसाइड नोट का कोई ऐसा प्रूफ नहीं, नाम न पता। बता रहे हैं भाई कोई बैग वगैरह इसका वहाँ मिला रामनगर में, वो SHO रामनगर के पास हो। तो अभी आगे क्या कार्रवाई? आगे वो आएंगे, डेड बॉडी वैन मंगवा रखी है, रामनगर SHO आ जाएगा, वहाँ से आइए आ जाएगा, पोस्टमार्टम करवाएंगे।
बिल्कुल, देखिए फिलहाल मुनक थाना की जो पुलिस है वो भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि रामनगर थाना एरिया करनाल का मामला था। बॉडी जो है फिलहाल यहाँ पर बरामद हुई है और गोताखोर आप देख सकते हैं उनकी टीम सुबह से ही लगातार ढूंढ रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कल उन्हें जो है इस तरीके से सूचना मिली थी। कल जो है उन्हें सूचना मिली और आज सुबह से ही वो ढूंढ रहे थे। प्रगट जी, आप सुबह से देख रहे थे महिला अब बॉडी जो है बरामद हुई है, क्या लग रहा है, क्या कुछ सामने आया अब तक? बिल्कुल, देखिए जी, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है। और कल हमारे पास रात 8 बजे एक मैसेज मिला था कि करनाल नहर किनारे कोई टीचर हैं दीपा 37 साल की, उनका कुछ सामान नहर किनारे मिला है करनाल। उसका पर्स, सुसाइड नोट और कुछ चीज़ें मिली हैं। तो उसको लेकर लगातार परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो एक लंबा सर्च ऑपरेशन चल रहा था करनाल से मोनक तक, और लगातार सभी चीज़ों को चेक करते हुए जब हम मोनक हेड पर पहुंचे तो यहाँ पर हमें एक शव नज़र आया। तो उसके बाद टीम द्वारा उसको किनारे लगाया गया तो पहचान हुई कि ये वही दीपा हैं जिनका सामान कल नहर किनारे मिला था। तो काफ़ी बॉडियाँ मिलती हैं, काफ़ी कुछ ना कुछ दुखद होता है। रास्ते में मैं दीपा का एक सुसाइड नोट था जो मेरे मोबाइल में, उसको मैं पढ़ता हुआ आ रहा था। तो उसमें ये अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। तो उसमें लिखा हुआ था आई लव यू बेटी, 10 बार इन्होंने लिखा हुआ था। प्रियांशी सॉरी 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 भी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो ये मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर आप अपने बच्चे को इतना प्यार कर रहे हैं, आप 1 घंटा नहर पर बैठे, आपने एक सुसाइड नोट तैयार किया, तो लिखते लिखते आप अपने पेन को रोक सकते थे, अपने जीवन को भी रोक सकते थे। क्योंकि बिना माँ बाप के बच्चों का ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। तो काफ़ी दर्दनाक था। फ़िलहाल जो शव है उसको हमने ढूंढ लिया है। मोनक पुलिस मौके पे पहुंची है, करनाल पुलिस को मैसेज दे दिया गया है, एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद इस शव को भी परिवार तक हम पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा सर, बिना कोई कारण ही जो है इस तरीके से सामने, क्योंकि कारण भी बता रहे हैं कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, ना लिखा हो कुछ। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सच है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ज़रूर होता है। बता नहीं पा रहे थे, ऐसा हो सकता है। असल सच उस शख्स के साथ चला जाता है जो इस तरह का कदम उठाता है। कुछ बातें परिवार को पता होती हैं, कुछ चीज़ें पुलिस जांच में निकल के आती हैं, लेकिन ये कहना कि ऐसा कुछ नहीं, अगर असंध से करनाल आना 1.5 घंटा का सफ़र है, 1 घंटा नहर पर बैठना, वहाँ पर सुसाइड नोट लेना, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा तो था जो उसके साथ चला गया, या परिवार को पता है। और एक टीचर थी, एक टीचर भी गुरु थी, और एक ये माँ भी थी, 5 साल की बच्ची थी। तो फिर भी जो भी कदम है बड़ा दुखद है, दर्दनाक है। और आपके माध्यम से यही अपील रहेगी कि जो भी आपके व्यूअर हैं, बहन भाई, वो भी हमारी संस्था से ज़्यादा जुड़े, सहयोग करें, ताकि हम भी ये इंसानियत की सेवा हर धर्म हर समाज के लिए निभाते रहें। बिल्कुल, देखिए गोताखोर प्रगट सिंह सुबह से जो है वो पहुंचे हुए हैं। हालांकि एक बार सर अपना नंबर भी बता दीजिए, लोग आपसे जुड़े और मदद भी करें। जी बिल्कुल, देखिए 97 293 34 991, 97 293 74 991, फ़ोन पे रिशपाल सिंह। बिल्कुल, देखिए गोताखोर प्रगट सिंह, और ऐसे में फ़िलहाल जिस तरीके से उन्होंने सुबह से ये सोचा, और फ़िलहाल जो बॉडी है वो बरामद भी कर ली जाती है। हालांकि तमाम जो परिवार के लोग हैं वो लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, और जो दीपा है उसका जिस तरीके से जो सुसाइड नोट है वो सामने आया, उसमें कई बार अपनी बेटी को उन्होंने प्यार किया है और उनसे सॉरी मांगी है। इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा लिखा हुआ था। भाई हैं सर, आप भाई हैं? 7-8 साल हो गए थे इनकी शादी को। 7-8 साल हो गए जी। आपने पढ़ा वो लेटर पढ़ा आपने? सुसाइड नोट? हाँ जी, सुसाइड नोट पढ़ा जी। तो उसमें कुछ भी कारण नहीं है, क्या हो गया? उसमें कोई कारण नहीं लिखा हुआ जी। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, जो कर रही हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे मरने के बाद किसी को परेशान ना किया जाए, मैं अपनी मर्जी से जो कर रही हूँ। बेटी से भी सॉरी मांग रहे थे, बार बार बता रहे हैं कि भाई प्रियांशी आई लव यू, इस तरीके से लिखा हुआ है। मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये बस मैं अच्छी माँ हूँ, ये जो हमने पढ़ा था। बाकी तो सुसाइड नोट पुलिस थाने में है जी, रामनगर के। तो उसने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं करने की कोशिश की कि अगर कोई ऐसी दिक्कत है या परेशानी नहीं, थी? कांटेक्ट तो हमारा रोज ही होता था जी। अच्छा, वो वार्ड नंबर 10 में, मैं वार्ड नंबर 9 में हूँ। कब फिर भी नहीं बताया कुछ? एक ही गली का ही फासला है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। यहाँ भी मेरे को कोई शेयर नहीं करी बात। हो सकता है कुछ बहुत बड़ी बात हो जो बोल ही ना पा रहे हों वो, क्योंकि 1 घंटा बता रहे हैं वो बैठे भी रहे, लेटर भी लिखा, उसके बाद वो यहाँ से करनाल गए हैं। वो तो असन से ही 11 बजे स्कूल से निकल लिए थे जी। प्राइवेट स्कूल है, गीता पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से निकल लिए थे। 11:22 पे टिकट कटवाई उन्होंने सरकारी बस की, जो हमारे को आधी तो पर्स के अंदर और आधी बाहर मिली है, और वहीं पर चप्पल और पर्स मिला है जी। हमारे को सुसाइड नोट पे मोबाइल नंबर था जो हमारे जीजा जी का रमन का, तो उसको फ़ोन आया तो उन्होंने
वहाँ से हमारे को कैथल रोड बताया था, हम असंध से कैथल रोड में चले गए थे, तो हमारे को 1-1.5 घंटा वहाँ लग गया था, लेकिन नहर हमारी करनाल में थी तो हम यहाँ पे भागे वापसी, फिर हम 7-7:30 बजे तक पहुँचे थे। हाँ जी, उसके आने के बाद ही कार्रवाई हुई है, जो भी है रामनगर थाने के अंदर है जी। हस्बैंड और वाइफ अकेले रहते थे अभी? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ और गुड़िया थी बस जी, और कोई भी नहीं था। नहीं गृह क्लेश तो नहीं हो सकता? नहीं, बाहर का कुछ लगता है, हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा जी, क्योंकि अभी 27 तारीख को नोट मिला है, कुछ न कुछ तो कांड रहा होगा भाई साहब। सुसाइड नोट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ जी, सुसाइड नोट मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर ऐसा कि हाँ भाई मैं किसी दबाव में या किसी परेशानी में वैसे सुसाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नंबर भी उसमें हस्बैंड का ही छोड़ा है उन्होंने? हाँ जी, हस्बैंड का ही नंबर छोड़ा है जी, क्योंकि हम तो असंध में ही CCTV कैमरे सारे चेक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम एक केले का गोदाम है वहाँ पे, हम वहाँ पे गए, उन्होंने LCD ऑन ही करी थी, इतनी देर में फ़ोन आ गया था करनाल से ही, SS दीपा ने सुसाइड नोट छोड़ा हुआ है, तो हम निकल लिए थे जी। हम तो पहले कैथल रोड, असंध से कैथल रोड पे घूम रहे थे, लेकिन जब नहर का पता लगा करनाल में, तो फिर हम यहाँ पे आए थे। चाहे किसी कहीं वो बाहर से परेशान हो सकती हैं किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, मोबाइल तो सवेरे का ही घर पे ही था जी, स्कूल तो लेके नहीं गए थे। पुलिस उसकी जांच करे मोबाइल की या किसी भी तरीके से कि उन्हें क्या दिक्कत थी, क्योंकि परेशानी पता चल जाए क्या थी एक बार। हम क्या कह सकते हैं जी, अब उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जी, हाँ भाई या तो कोई नंबर हो या डायलिंग हो या किसी को कॉल किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जी, सारा बाकी हमने चेक कर लिया है, बाकी कुछ भी नहीं। इच्छा तो होगी ना कि पता चले कारण क्या रहा होगा, कारण क्या है? पुलिस अपने लेवल पर जांच करे, चाहे मोबाइल की हो या फिर स्कूल प्रबंधन से बातचीत करे, कुछ भी रहा हो कारण तो। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता जी, वो बाकी पुलिस प्रशासन खुद समझदार है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो है भाई हैं वो पहुंचे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो भी परेशान हैं, रोते हुए ज़रूर नजर आए। रामनगर थाना से विनोद कुमार जी मौके पर पहुंचे हैं और कल जो है एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। सर, आज बॉडी महिला की मिल गई है, क्या सुसाइड नोट में लिखा था, कोई कारण सामने आया? कल रामनगर में नहर है, पश्चिम यमुना नहर, वहाँ एक सुसाइड नोट मिला था और पर्स मिला था एक लेडीज़ का, तो वहीं मौके पर उनके पेरेंट्स थे, उस पर FIR दर्ज कर दी थी कल। आज उनकी डेड बॉडी मिली, अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं आई, बाकी अभी जांच का विषय है, जो भी होगा सामने आ जाएगा। ठीक, कुछ और भी सामान बरामद हुआ था सर? पर्स था और चप्पल, यही था जो यूज़ का सामान है ना, जो वो था पास में, कोई ऐसा और सेंसिटिव सामान नहीं था वहाँ पे। एक सुसाइड नोट मिला था। हाँ, असंध के रहने वाले हैं, उनके पेरेंट्स और परिवार वाले आए थे कल, उनके साथ जाकर वो सामान कलेक्ट कर लिया था। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? हाँ, अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो महिला की बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हालांकि संदिग्ध हालातों में महिला छलांग लगा लेती है नहर के अंदर, सुसाइड नोट छोड़ती है, कोई कारण फिलहाल सामने नहीं आया है, सिर्फ कुछ बातें जो हैं बताया जा रहा है उसमें लिखी थी, उसके अलावा कुछ भी फिलहाल सामने नहीं आता है। पुलिस जो है इस मामले की जाँच कर रही है। तस्वीरें मुनक हांसी ब्रांच नहर की। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।